हेलो स्टूडेंट, सतेंद्र प्राइवेट ITI डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग धातु चैप्टर के बारे में चर्चा किए थे, धातु के बारे में। तो उसमें से धातु क्या है, धातु के गुण, तो धातु के गुण में भौतिक गुण, रासायनिक गुण और यांत्रिक गुण। तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में हम लोग जान गए थे। आज हम लोग यांत्रिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि फीटर व्यवसाय के लिए बहुत उपयोगी है। फीटर व्यवसाय या इंजीनियरिंग क्षेत्र में धातु के यांत्रिक गुण के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के यांत्रिक गुण के ही आधार पर बहुत सारे मशीन, टूल्स आदि बनाए जाते हैं। तो देखते हैं यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण क्या है? तो मशीन क्रिया के द्वारा जिस गुण का आभास हो उसे यांत्रिक गुण कहते हैं। जैसे कठोरता, एक नंबर है कठोरता। कठोरता, धातु में कठोरता क्या है? तो किसी धातु का वह गुण जिसको सरलता से काटा नहीं जा सकता है, जिसको सरलता से काटा नहीं जा सकता है, और उसका प्रयोग किसी दूसरे धातु को काटने में किया जाता है। जैसे स्टील के बने हुए ब्लेड से अन्य धातुओं को काटा जाता है, तो उसे वो धातु का कठोरता कहलाती है। भंगुरता, भंगुरता क्या है? किसी धातु का वह गुण जिसके कारण उस पे हथौड़े से चोट मारने पर वह टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसे भंगुरता कहते हैं। आगे है तन्यता। तन्यता क्या है? तो धातु को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। ऐसे सभी धातु को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन जैसे आयरन, तांबा, अल्युमिनियम, सोना, चांदी, सबके तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन जिसमें से ज्यादा खींचने की या लंबी खींचने की प्रवृत्ति होती है उसे तन्यता कहते हैं। जैसे सोना, सोना को खींचते रहिए, लेकिन वो टूटेगी जल्दी नहीं। इसीलिए और सबसे ज्यादा तन्यता धातु के प्लेटिनम में होता है, सबसे ज्यादा। और आगे है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी, तो मेलिबिलिटी क्या है? किसी धातु का वह गुण जिसे पीट कर या रोलिंग करने पर वह फैलती है, रोलिंग या पीटने पर वह फैलती है, उसे मेलिबिलिटी गुण कहा जाता है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी जब धातु पर बल लगाया जाए, जब धातु पर बल लगाया जाए और उसके आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन जब बल को हटा दिया जाए तो वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है, उसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। टेनासिटी, धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाए तो वह टूटती नहीं। धातु पर खिंचाव शक्ति अगर लगाई जाए तो वह टूटती नहीं। अगले है मशीनता। तो किसी धातु का वह गुण जिसके कटिंग टूल्स से सुगमता से काट सके, उसे मशीनिंग क्रिया में सुगमता से काट सके। जैसे एल्युमिनियम, तांबा, एल्युमिनियम, तांबा, अब आगे देखते हैं
ये तो हो गया हम लोगों का यांत्रिक गुण धातु के। अब धातु के प्रकार, धातु के प्रकार, धातु के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो धातु दो प्रकार के होते हैं, लोह धातु और अलोह धातु। अलोह धातु, तो लोह धातु क्या है? जिस धातुओं में लोहे के कण पाए जाते हैं उसे लोह धातु कहते हैं। जिस धातुओं में लोहे के कण पाए जाते हैं उसे लोह धातु कहते हैं। जैसे कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, पिटवा लोहा जिसको रॉट आयरन बोला जाता है, और स्टील। ये सभी में लोह के गुण, लोह के अंश पाए जाते हैं, उसे लोह धातु कहते हैं। अलोह धातु क्या है? अलोह धातु वह धातु है जिसमें लोहे के कण नहीं पाए जाते। जैसे तांबा, सोना, चांदी, जस्ता इत्यादि, टीन, ये सारे जो है अलोह धातु होते हैं और ये लोह धातु। तो धातु से, जैसे पहले हम लोग चर्चा किए थे कि धातु, तो धातु क्या है? धातु वह खनिज पदार्थ है जो खानों से प्राप्त होते हैं। जब हमें धातु खानों से प्राप्त होते हैं तो उससे हम फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, लोह धातु और अलोह धातु कैसे प्राप्त करते हैं? तो लोह धातु प्राप्त करने के लिए, यानी धातु दो प्रकार के, तो लोह धातु, लोह धातु हमको कैसे प्राप्त होगा? लोह धातु कैसे प्राप्त हो? तो लोह धातु प्राप्त करने के लिए और अलोह धातु प्राप्त करने के लिए सबसे पहले धातु जो है के रूप में खानों से जो प्राप्त होते हैं हमें, वो अयस्क प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? अयस्क, जिसको ओर बोला जाता है, आयरन ओर। अब अयस्क से को हम, अयस्क खानों से कौन से प्राप्त होते हैं देखते हैं। फिर अयस्क को हम ब्लास्ट, ब्लास्ट फर्नेस। अब ब्लास्ट फर्नेस से अपचयन क्रिया क्या जाता है?
तो हमें पहले क्या प्राप्त होता है? पिग आयरन। पिग आयरन, और पिग आयरन से हमें प्राप्त होता है कास्ट आयरन और पिटवा लोहा। तो पहले देखिए, धातु एक खनिज पदार्थ है जो हमें खानों से अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। तो अयस्क कौन कौन से चीज होते हैं उसको देखते हैं। अयस्क में खानों से जो प्राप्त होते हैं, पहला मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में जो है 75% हमको लोहा रहता है उसमें, 75%। दूसरा है हेमाटाइट। हेमाटाइट में 65% लोहा। तीसरा है लिमोनाइट, जिसमें 60% लोहा रहता है। चौथा है साइराइड में हमको 40% लोहा रहता है। उसके बाद है पाइराइट। तो पाइराइट में हमें 40% से भी कम लोहा आता है, यानी 40% से कम। ये हमें कहां से प्राप्त होता है? खानों से। जब ये हमें आयरन और अयस्क खानों से प्राप्त होते हैं तो इसमें से बहुत अशुद्धियां रहती है, धूल कण मिट्टी, बहुत सारे अशुद्धियां रहती है। तो उसको साफ करने के लिए पहले हमें ब्लास्ट फर्नेस में अयस्क को कहां डालते हैं? ब्लास्ट फर्नेस में। तो ब्लास्ट फर्नेस में डालने के लिए अयस्क को पहले ये अयस्क जो रहते हैं पत्थर के रूप में रहते हैं, बड़े बड़े। तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है। तो पहले अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों को पानी से डुबोकर या पानी में से साफ किया जाता है, जो कि पानी बहता हुआ पानी, जो धूल मिट्टी कण रहता है वो सारे घूल के ऊपर बह जाते हैं, और जो ये मेरा स्टोन रहता है वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इसको साफ करके उसके बाद हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में देते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस में देने के लिए अयस्क को, तो उसमें से हमको जो धातु लेना पड़ता है। तो पहले क्या लेंगे? अयस्क 1 नंबर। दूसरा नंबर में है कोक यानी कोयला। तीसरा है फ्लक्स। फ्लक्स के रूप में हम लोगों को लाइमस्टोन का प्रयोग किया। तो ब्लास्ट फर्नेस में जब अयस्क, कोक और फ्लक्स लिया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस
भट्ठी होता है। तो उसमें से अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पहले लाइमस्टोन, फिर अयस्क, कोयला सबको मिला के ब्लास्ट फार्नेस में डाला जाता है। तो अब ब्लास्ट फार्नेस को उसके बाद 1550 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है। तो गर्म करने के बाद अपचयन क्रिया जब होती है, तो अपचयन क्रिया में बहुत सारे अशुद्धियां रहती है जो वो ऑक्सीकृत होकर, जैसे जब ये ब्लास्ट फार्नेस में अयस्क गल जाते हैं तो उसके ऊपर सल्फर, आर्सेनिक, अशुद्धियां ऑक्साइड के रूप में वो उनके बाहर निकल जाते हैं और हमें पिग आयरन प्राप्त होती है। उसके बाद गला हुआ पिग आयरन हमें प्राप्त होता है। पिग आयरन जब प्राप्त होता है तो पिग आयरन क्या है? पिग आयरन एक रफ मेटल है। पिग आयरन से हम लोग कोई भी मशीनिंग संबंधी टूल्स या उपयोगी सामान नहीं बना सकते हैं। यह रफ आयरन होता है। तो इसके द्वारा जो है हमें कास्ट आयरन, पिटवा लोहा आदि बनाते हैं। जब पिग आयरन को पुनः कुपोला फर्नेस में, पिग आयरन को पुनः हमें कोक और फ्लक्स के साथ कुपोला फर्नेस में देके, जो कि ये ब्लास्ट फर्नेस के जैसा ही गोलनुमा भट्टी रहता है, उसमें से फिर हमको इसको गलाना पड़ता है कास्ट पिग आयरन को। तो पिग आयरन को गलाने के बाद हमें कास्ट आयरन प्राप्त होता है। तो कास्ट आयरन प्राप्त होता है कच्चा लोहा। तो कच्चा लोहा में क्या होता है? जैसे पिग आयरन, पिग आयरन, पिग आयरन में हमें क्या क्या प्राप्त होता है? लोहा, लोहा, लोहा जो है हमें 92 से 95% रहता है पिग आयरन में। उसके बाद कार्बन, कार्बन हमको रहता है 3 से 4%। उसके बाद अन्य औषधियां, अन्य औषधियां जैसे क्या बताए? सल्फर, आर्सेनिक अशुद्धियां, ये सब हमें 1% रहता है, जिसमें से हमें पिग आयरन में रहता है। और पिग आयरन को पुनः कुपोला फर्नेस में डाल के कास्ट आयरन, चूना पत्थर, लाइमस्टोन के साथ गलाकर प्राप्त किया जाता है कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन यहां पर कास्ट आयरन जो है कई प्रकार के होते हैं। तो कास्ट आयरन में पहला ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन। दूसरा व्हाइट कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन मास्टर कास्ट आयरन,
एलाई कास्ट आयरन और होता है एलाई कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो होता है, कास्ट आयरन यह कठोर एवं सस्ती होती है। कास्ट आयरन जो है कठोर एवं सस्ती होती है। यह पिघली हुई अवस्था में किसी भी आकार में हम डाल सकते हैं, सांचों में ढाल सकते हैं। जब पिग आयरन को पिघलाकर हम कास्ट आयरन को कोला फर्नेस में तैयार करते हैं, जब वह निकलता है तो उसको हम सांचों में किसी भी आकार में डाल सकते हैं। यह जंग रोधी होता है। कास्ट आयरन क्या होता है? जंग रोधी होता है, इसमें जंग नहीं लगती है और गर्म करने पर यह पिघलता भी नहीं है और न फैलता है। तो अगले क्लास में हम लोग पिटवा आयरन और के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी मशीनिंग कार्य के लिए कोई भी टूल्स पिटवा लोहा के द्वारा ही बनाया जाता है। पिटवा लोहा शुद्ध लोहा होता है। पिटवा लोहा शुद्ध लोहा होता है। इसमें 99.9% लोहा ही रहता है। धन्यवाद। अगले क्लास में देखेंगे हम लोग पिटवा लोहा के बारे में।